हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल क्लासिक है जिसे सदियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं। किताब का नाम है द प्रॉफिट और इसके लेखक हैं खलील जिब्रान, जो लेबनान के एक बहुत ही मशहूर पोएट, फिलोसोफर और आर्टिस्ट थे। ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और ट्रांसलेट होने वाली किताबों में से एक है। द प्रॉफिट की कहानी अल मुस्तफ़ा, एक पैगंबर की है जो 12 साल तक ऑर्फलीज शहर में रहता है। जब उसका टाइम उस शहर को छोड़ने का आता है तो लोग उसके पास आते हैं और उसे ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर ज्ञान मांगते हैं। वो उससे प्यार, शादी, बच्चों, काम, दोस्ती, दर्द, खुशी, मौत और आज़ादी जैसे विषयों पर सवाल पूछते हैं और अल मुस्तफ़ा उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत, काव्यमय और गहरे शब्दों में देता है। ये किताब कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये इंसानियत की कॉमन एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल विजडम पर बेस्ड है। इसका ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल है। इस किताब का कोर मैसेज है कि योर जॉय इज़ योर सॉरो अनमास्क्ड। आपका आनंद आपका दुख है जो बेनकाब हो गया है। इसका मतलब है कि सुख और दुख एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जब आपकी लाइफ में खुशी आती है तो वो उसी जगह से आती है जहाँ से दुख आता है, और दुख आपको खुशी की कद्र करना सिखाता है। जिंदगी में सब कुछ बैलेंस में है, हमें इस बैलेंस को समझना होगा। अल मुस्तफ़ा के जवाब बहुत ही फिलोसॉफिकल हैं और आपको लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करते हैं। चलो, अल मुस्तफ़ा के कुछ मुख्य टीचिंग्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, जीवन की गहरे सत्य, प्यार और दुख का रिश्ता। डीप ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, द रिलेशनशिप ऑफ लव एंड सफरिंग। अल मुस्तफ़ा से लोग सबसे पहले प्रेम यानी लव के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि प्यार जब आपको इशारा करे तो उसके पीछे चलो, भले ही उसका रास्ता मुश्किल हो। प्यार आपको बनाता भी है और तोड़ता भी है। प्यार आपको ग्रो करने में मदद करता है। प्यार में आज़ादी होती है, पर ये आपको बांधता भी है। प्यार सिर्फ अच्छा एहसास नहीं है, इसमें दर्द भी होता है। प्यार ना तो कुछ देता है ना कुछ लेता है, प्यार सिर्फ है। मैरिज यानी विवाह। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि शादी में आपको दो लोगों को एक साथ रखना है, पर उन्हें अलग अलग भी रहना है। जैसे मंदिर के दो स्तंभ यानी पिलर्स होते हैं, वो एक साथ खड़े होते हैं पर उनके बीच में स्पेस होता है। अगर वो बहुत करीब होंगे तो मंदिर गिर जाएगा। वैसे ही शादी में आपको एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगतता की रिस्पेक्ट करनी होगी। चिल्ड्रन यानी बच्चे। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, वो लाइफ के बेटे और बेटियां हैं। वो आपके थ्रू आते हैं पर आपसे नहीं आते। आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने विचार हैं। आप उन्हें एक तीर की तरह देखो जो अपने माता पिता यानी धनुष से आगे बढ़ता है। आप धनुष हो, वो तीर हैं। गिविंग यानी देना। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि आपको तभी देना चाहिए जब आप अपने आप को दूसरों को दे चुके हों, और आपको सिर्फ पैसे या पोजेशंस नहीं देने चाहिए। आपको अपनी आत्मा, अपना प्यार, अपना समय देना चाहिए। सही तरीके से देने वाला वो होता है जो ये भी नहीं जानता कि वो दे रहा है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यानी खाना और पीना। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि खाना और पीना सिर्फ शरीर की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ के साथ एक कनेक्शन है। जब आप खाना खाते हो तो उसके लिए थैंकफुल रहो, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ खाओ। वर्क यानी काम। काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, काम प्यार का एक रूप है। जब आप अपने काम को प्यार से करते हो तो आप दुनिया में एक खूबसूरत चीज़ क्रिएट करते हो। पार्ट 2, जीवन की चुनौतियाँ, दर्द और आज़ादी। अल मुस्तफ़ा ज़िंदगी की मुश्किल चीज़ों पर भी ज्ञान देते हैं। खुशी और दुख, ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपको अपनी उदासी को भी याद करना चाहिए, और जब आप दुखी होते हैं तो आपको अपनी खुशी को भी याद करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसका दुख जितना गहरा होता है, उसकी खुशी भी उतनी ही गहराई तक जाती है। घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता। घर आपकी यादों, आपके प्यार और आपके रिश्तों से बनता है। घर वो जगह है जहाँ आपकी आत्मा को शांति मिलती है। कपड़े सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं है, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखाते हैं, पर उनके गुलाम मत बनो। खरीदना और बेचना भी लाइफ का हिस्सा है, पर उसमें ऑनेस्टी रखो। दूसरों का फ़ायदा मत उठाओ, अपनी ज़रूरतों को समझो। क्राइम एंड पनिशमेंट। अल मुस्तफ़ा कहते हैं कि हर क्राइम के पीछे समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हम किसी को सिर्फ सज़ा देकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसके कारण को समझना होगा। लॉज।
कानून ज़रूरी हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, पर कानून इंसान के लिए हैं, इंसान कानून के लिए नहीं। सच्चा कानून वो है जो इंसान की आत्मा को आज़ादी दे, स्वतंत्रता। अल-मुस्तफ़ा कहते हैं कि असली आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने अंदर से आज़ाद होते हो, अपने डरों से, अपनी अटैचमेंट से, अपनी बिलीफ्स से। कोई भी आपको आज़ाद नहीं कर सकता, आपको खुद आज़ाद होना होगा। तर्क और जुनून। तर्क और जुनून एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। जब आपका रीज़न शांत होता है और आपका पैशन तीव्र होता है तो आपकी लाइफ में बैलेंस आता है। पार्ट 3, मौत और आत्मा की यात्रा। अल-मुस्तफ़ा ज़िंदगी के सबसे गहरे और सबसे बड़े राज पर ज्ञान देते हैं। मौत। दर्द। दर्द लाइफ का हिस्सा है, उसे भागने की बजाय उसे गले लगाओ। दर्द आपको कुछ सिखाता है, दर्द आपकी आत्मा को खोलता है। Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding. आपका दर्द उस खोल के टूटने जैसा है जो आपकी समझ को घेरे हुए है। आत्मज्ञान। अल-मुस्तफ़ा कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को नहीं समझ सकते सिर्फ दिमाग से, आप उसे अनुभव कर सकते हैं। अपने अंदर जाओ, अपने असली सेल्फ को पहचानो। शिक्षण। आप किसी को ज्ञान दे नहीं सकते, आप उसे सिर्फ रास्ता दिखा सकते हो। हर इंसान को अपना ज्ञान खुद ढूंढना होगा। दोस्ती। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको कद्र करनी चाहिए। दोस्त आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं। एनम कारा की तरह दोस्त आपकी आत्मा का आईना होते हैं। प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगना नहीं है, ये यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। प्रार्थना आपको शांति देती है। खुशी। खुशी लाइफ का हिस्सा है, उसे एंजॉय करो, पर उसके गुलाम मत बनो। खुशी और दुख दोनों को बैलेंस में देखो। सौंदर्य। सौंदर्य हर जगह है, उसे देखो, उसे अप्रिशिएट करो। ब्यूटी आपकी आत्मा को खोलती है। धर्म। धर्म सिर्फ रूल्स और रिचुअल्स नहीं है, धर्म एक रास्ता है डिवाइन से कनेक्ट करने का। अपने धर्म को एक्सप्लोर करो, पर उसमें फंसो मत। सच्चा धर्म आपको आज़ादी देगा, बंधन नहीं। मृत्यु। अल-मुस्तफ़ा कहते हैं कि मृत्यु लाइफ का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मृत्यु से डरो मत। मृत्यु आपको याद दिलाती है कि लाइफ कितनी कीमती है, आपका असली सेल्फ अमर है। अंत में द प्रॉफिट हमें एक बहुत ही गहरा और टाइमलेस संदेश देती है। जिंदगी एक खूबसूरत पर मुश्किल यात्रा है। इस यात्रा में हमें प्यार, दोस्ती, दुख और मौत का सामना करना पड़ेगा, पर अगर हम अल-मुस्तफ़ा के ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो हम इन सब को हिम्मत से फेस कर सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां हमें सच्ची शांति, सच्ची आज़ादी और गहरा मीनिंग मिलता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सब के अंदर एक पैगाम्बर है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कलील गिब्रान की द प्रॉफिट की समरी। ये किताब आपको लाइफ के हर पहलू पर एक आध्यात्मिक और काव्यमयी नज़रिया देती है।